कबीर साहब उदाहरण देते हैं कि नित घरसान लोह घन छूटे, और नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे लोहा का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं तो लोहा में लगा हुआ जंग अपने आप छूट जाता है, उसी तरह से तुम्हारे मन में कितने भी विषय विकार के जंग लगे हुए हो, यदि तुम प्रतिदिन साधु संगति की गोष्ठी में बैठते हो, सत्संगति में बैठते हो, तो तुम्हारे मन के समस्त मोह विकार छूट करके तुम्हारे मन में एक नई प्रकार की चमक आ जाएगी। तुम्हारा मन चमकने लगेगा, तुम्हारा जीवन चमकने लगेगा। इसलिए सत्संगति से व्यक्ति को दूर नहीं रहना चाहिए, साधु की संगति में बैठना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से बड़े मनोविकार ढह जाते हैं। कुसंग का प्रभाव जब चित्त पर पड़ता है तो सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? कुसंग का प्रभाव यदि पड़ता है तो सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? बुरे शब्दों का प्रभाव मन पर पड़ता है तो अच्छे शब्दों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? एक जगह बैठ करके लोग सत्संग कर रहे थे तो भजन गा रहा था, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, तो हम लोग गवाते ही हैं। गुरु महाराज भी भजन में गवाते थे जय जय राम गवाते थे ना, तो भजन गवा रहे हैं। एक आदमी आया, पढ़ा लिखा आदमी, उन्होंने कहा कि क्या है आप लोग बेमतलब के राम 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 गवाते रहते हैं, आत्मा राम घट घट राम, क्या क्या राम, कौन कौन राम कहते रहते हैं, ये कोई भजन है? इसको जपने से क्या होता है? इसको बोलने से, सतनाम सतनाम बोलने से क्या होता है? जय गुरु बोलने से क्या होता है? क्यों बोलवाते हैं? ये कौन सा मंत्र है? दे देते, कहते इसी से मुक्ति हो जाएगी। इससे कुछ होने वाला है क्या? पढ़ा लिखा था, 12-15 कलम खोसा था जेब में, शायद वो दिखा रहा था कि हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो आकर के इस तरह का प्रश्न किया, बैठा कुर्सी पे, जैसे कि क्या बेमतलब के राम राम जय गुरु साहब बंदगी सतनाम सतनाम करवाते रहे, इस सब शब्द से क्या होने जाने वाला है? तो जैसे बैठा 16-17 कलम खोसा हुआ, तो इसको लगा कि कुछ समझाना चाहिए। और कबीर साहब का समझाना कैसा होता है तो आप लोग जानवे करते हैं। कबीर का गाया गावे तो अजब का धक्का पावे, और कबीर का गाया बूझे तो तीनों लोग सूझे। बड़ा गजब है कबीर साहब का दृष्टिकोण। तो सज्जन आया, सोचा कि महात्मा है, ऐसे अल्लर बल्लर कर देंगे, हम लोग पढ़े लिखे हैं, देख रहा है 17-17 कलम खोसा है, तो डर से कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन कबीर का बच्चा, संत का बच्चा, जो बच्चा भी होता है तो वो ऐसा बच्चा होता है कि बड़े बड़े को गच्चा दे जाता है। आया, सोचा कि कुछ बोलेगा नहीं, तो जैसे ही कह रहा था दूसरे को, लेकिन वहां पर हम लोग भी चले गए तो बोलते जा रहा था, तो हम लोग चुपचाप करके, हम लोगों से बात हो नहीं रही है, बात दूसरे से हो रही, तो क्या बोलना। लेकिन हम लोग गए वहां पर, उसके बावजूद भी वो अपना लेक्चर दिए जा रहा था। तो हमको लगा कि इसको कबीर साहब के तरीके से समझाना होगा। बिना संकोच किए हम कहे कि कौन गधा आदमी है, इसको हटाइए यहां से। नहीं सुना वो सोचा कि शायद दूसरे को कह रहा है। हम कहीं गधा कहां से आ गए, इसको हटाइए ना जल्दी यहां से। तो प्रोफेसर का, तो किसको कह रहे हैं? हम कहे आप ही को कह रहे और दूसरे किसको कहेंगे? गुस्सा से एकदम आंख कान मुंह लाल हो गया, वो तिलमिला रहा है कि आपको पता है कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, कितना वेतन कमाते हैं मालूम है, हमको गधा कह दिया आपने। हमने कहा आपको गधा कहा तो आप गधा तो दिख नहीं रहे हैं, फिर भी गधा कहे आपको, आप ही को कहे, दूसरे को नहीं कहे। गधा के पास 4 पैर होता है, वो आपके पास है नहीं। 2 कान होता, सींग तो होता नहीं गधा को। तो सींग होता नहीं, सींग तो है नहीं, तो चलिए ये तो सिंपल सी बात है। 4 पैर आपके पास नहीं है, शरीर में रोवां आपके पास नहीं है, और गधा का जितना लक्षण है वो कोई लक्षण आप में दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह भी रहे कि हम इतना वेतन उठाते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, फलाने जगह का हम प्रोफेसर हैं, तिलमिला क्यों रहे हैं आप? तिलमिला क्यों रहे हैं? केवल एक शब्द सुन करके कि आप गधा हैं, और ना आपको मैंने डंडा मारा है, ना आपके माथे पर पत्थर फेंका है, ना आपके माथे पर कीचड़ उठा करके डाल दिया है, कुछ किया है क्या? ना आपको छुए भी नहीं है, आपको मैंने छुआ भी नहीं है, मारने की बात तो दूर,
गधा कहने से गधा का कोई लक्षण आप में आ गया ऐसी बात नहीं। शर्ट फुल पैंट पहने हैं, टाई कोट लगाए हैं, आदमी के तरह दिख रहे हैं, 17 कलम भी पैकेट में धसा हुआ है, कोई अंतर नहीं आया उसमें। सिर्फ एक बात कहा, ना आपको छुआ, ना आपको मारा, ना आपको कुछ किया, सिर्फ इतना सा कहा कि आप गधा हैं। ये क्या है? आप गधा हैं एक शब्द है ना जी, एक वाक्य है, छोटा सा वाक्य कि आप गधा हैं। इतना सा शब्द सुनने मात्र से आपके चित्त में उद्वेग क्यों पैदा हो गया? आपके चित्त में क्रोध क्यों पैदा हो गया? हुआ ना जी, चित्त में परिवर्तन आया ना कि आप बड़ी ठाट दिखा रहे थे, बड़ा प्रसन्न थे, बड़ा लेक्चर झाप रहे थे, लेकिन मेरे तरफ से एक शब्द ही तो आपके कान में गया कि आप गधा हैं। उस शब्द को सुनने से आपके चित्त की दशा क्या हुई? आपके मन की दशा क्या हुई? तुरंत जो हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, क्रोध से एकदम आंख लाल हो गई, चेहरा कपकपाने लगा, शरीर कपकपाने लगा कि पता नहीं क्या कर दिया, हमको गधा क्यों कह दिया। आप गधा हैं यह भी एक शब्द है, ये कोई पत्थर नहीं है। जब उस शब्द को सुन करके कि आप गधा है, इस शब्द को एक बार सुनने से आपका शरीर क्रोध से कपकपाने लगा, आपके चित्त की अवस्था में, सोचने की अवस्था में, विचारने की अवस्था में परिवर्तन आ गया। तो जब सत्संग के मन से बार बार सुनवाया जा रहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, या आत्मा न जरती है, न गलती है, न कटती है, न मरती है। ये 1000 जगह जाकर के कोई व्यक्ति यदि बार बार इस बात को सुने तो उसको आत्मज्ञान होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आप बताइए। होगा कि नहीं होगा जी? तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही कबीर हो, या 1000 बार, यदि एक बार आप गधा हैं यह सुनने मात्र से आपका चित्त थरथराने लगा, तो 1000 बार यदि यह सुनेगा कि तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम बुद्ध हो, तुम कबीर हो, तुम भक्त हो, तुम शुद्ध हो, तुम निर्विकार हो, तुम चैतन्य हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम अखंड हो, तुम निर्विचार हो, तुम निर्विकार हो, तू शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, यदि 1000 बार ये शब्द एक व्यक्ति के कान में जाएगा तो उसके चित्त और मन की दशा क्यों नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं? इस वजह से सत्संग में जाना चाहिए, साधु की संगति में जाना चाहिए। इसलिए आज जो उस जगह पर सत्संग हो रहा था, हम तो बगल में ही बैठे हुए थे। आज का विषय ही था प्रथम भगति संतन करी संगा, था ना जी? सुन के आए हैं ना आप लोग वहां से? ऐसा मत सोचिए कि केवल आप ही लोग सत्संग सुन रहे थे। आप लोग पंडाल में बैठ के सुन रहे थे, हम रूम में बैठ के सुन रहे थे। प्रथम भक्ति है संतों की संगति करना। संतों की संगति में बैठने से हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारा चित्त निर्विकार होता है, और निर्विकार चित्त में, निर्मल चित्त में ही अपने आत्म तत्व की अनुभूति का लक्षण जागृत होता है। जब तक चित्त और मन निर्विकार नहीं होगा तब तक अपने चेहरे को आप देख नहीं सकते, अपनी आप की अनुभूति नहीं कर सकते। यही बात कबीर साहब तो समझाने का प्रयास किया। जो दर्शन को दिल चाहिए, तो काम क्या करना है? तो दर्पण मांझत रहिए। तो दर्पण को मांझते रहो। दर्पण मांझेगा कहां पर? इस सत्संग के अलावा कौन सा जगह है दर्पण को मांझने का? दूसरे जगह जाएंगे तो दर्पण को मांझने के बजाय और दुश्मन कचरा उस पर डाल देगा, बढ़िया से कचरा हटाएगा नहीं, कचरा और डाला जाएगा। चाहे जिस चीज का डाला जाए, अंधविश्वास का डाले, आडंबर का डाले, पाखंड का डाले, भरम का डाले, कोई ना कोई चीज का और कचरा उस पर डाल देगा। कचरा हटाने का जो जगह है वो जगह केवल और केवल सत्संग है। जो दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। जो दर्पण में लागे काई, जब तक आपके दर्पण में काई लगी रहेगी, काई विषय, विकार, वासना, कुसंस्कार, जब तक ये लगे रहेंगे, जब दर्पण में लागे काई तब दरस कहां से पाई। उस आत्म तत्व का अनुभव तब कहां से होगा, कैसे होगा? और सुबह के सत्र में भी मैंने कहा था कि कोई संसारिकता में उलझ करके यदि आत्म परमात्मा की अनुभूति करना चाहे तो वो तावा पे बर्फ को भूंज करके भुज्जा खाना चाहता, वो कभी पूरा नहीं होगा। होगा
यदि बर्फ को भून करके तवा पर खाने की अभिलाषा है तो ये सपना सपना ही रह जाएगा, वो सपना कभी साकार नहीं हो सकता। उसी तरह से सांसारिकता और परपंच में लिपट करके संसार को देखते देखते, संसार में रचते बसते हुए भी कोई व्यक्ति आत्म तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसका ये सपना कदापि साकार नहीं होगा। द्वैत में उलझ करके कोई परमात्म तत्व की अनुभूति करना चाहता है, ये कदापि संभव नहीं है। ये केवल शास्त्र को पढ़ करके नहीं करे, हम लोग भी 20 वर्ष से वही काम कर रहे हैं। एकाएक हम ही लोगों का मन परिपक्व नहीं हो गया, नया नया थे। संस्कार तो बचपन से ही, चूंकि माता पिता हम लोगों के परिवार में यह नियम है कि छठी के रात में ही गले में माला बांध दिया जाता है। ये हम लोगों के पारिवारिक नियम है ये, कि जो भी बच्चा जन्म लेगा छठी की रात में ही उसके गले में उसके माता पिता या जो भी परिवार के बुजुर्ग हैं वो गले में माला बांध देंगे। फिर उस बच्चे का पालन पोषण अच्छे माहौल में होता है। इतना अच्छा माहौल में हम लोगों का पालन पोषण हुआ है कि जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। आधा सन्यासी तो हम लोग माँ के गोदे से बन करके निकले, बाद में फिर से और गुरु वगैरह फलना चिलना शास्त्र पुराण इससे दिमाग ठोका गया है, लेकिन आधा सन्यासी माता पिता के गोद से और उसके बाद का सन्यासी परिवार और समाज के माहौल से और उसके बाद फिर इधर संत गुरुजन संत साहित्य शास्त्र इत्यादि से हम लोग का दिमाग परिपक्व है। घर में बड़ा भक्ति का माहौल। दादाजी मेरे प्रतिदिन, अभी भी दादाजी हैं, सौभाग्य से दादाजी मेरे गए नहीं हैं, अभी हैं। प्रतिदिन का नियम था, जब उनको देखता था, मेरे दादाजी चूंकि सरपंच थे, अभी अब सरपंच से चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरे कोई लड़ता है। सरपंच थे तो अब पुराने ज़माने में सरपंच मुखिया का कितना वैल्यू होता था वो तो सब लोग जानते हैं। अभी तो सरपंच मुखिया मतलब, अब बोलना शब्द ठीक नहीं है, नहीं बोलेंगे आप लोग समझ जाइए। तो पुराने ज़माने में सरपंच थे, 10 लोग 20 लोग हमेशा घेरे रहते थे। मेरे दादाजी 11 बजे स्नान करते थे, भोजन स्नान किए बिना नहीं करते थे। तो स्नान करने के लिए वो धोती वगैरह दे दिया जाता था। जब स्नान करने जाते थे तब मेरी माँ इधर रोटी बनाना शुरू करती थी। वो स्नान करके आते थे और सबसे पहले या तो गीता या रामायण निकालते थे, और उसके बाद या तो गीता का एक 10 चौपाई लगभग पढ़े, 10 श्लोक पढ़े, या इस दोहा से लेके उस दोहा तक रामायण की जो एक चौपाई होती है उसको पढ़ते थे, उसका अर्थ बोलते थे। अब बच्चा थे तो दादा के बगल में हम लोग भी बैठते थे, तो दादाजी चंदन का एक टीका लगाते थे तो हम लोगों को भी लगा देते थे। अब बचपन से बस दादाजी के रामायण और गीता का उस श्लोक मंत्र चौपाई सुनते सुनते रामायण और गीता पढ़ने की इतनी ललक जगी कि हमको याद है कि 8वां तक पढ़ते पढ़ते ही लगभग हम कम से कम 500 बार रामायण और गीता पढ़ चुके होंगे। 8वां क्लास तक पढ़ते पढ़ते पूरे रामचरितमानस और गीता को 500 बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वहाँ रामचरितमानस का पाठ हम लोगों की तरफ, जैसे इधर किसी का शरीर छूटा तो जो सत्संगी है सत्संग करवा दिया, और नहीं सत्संगी रहेगा तो नाच करवाएगा, यही नहीं करेगा। लेकिन उधर का जो मिथिलांचल है उधर का यह नियम है कि किसी भी घर में किसी का शरीर छूटा तो कुछ करे न करे एक काम जरूर होगा। वह क्या होगा? रामचरितमानस का पाठ होगा, यह निश्चित है। ऐसा कोई पूर्णिमा नहीं जाएगा जो प्रत्येक गांव में, कोई गांव में प्रत्येक पूर्णिमा के पूर्णिमा रामचरितमानस का पाठ होगा। तो वो जब होता था तो हम गाते थोड़ा अच्छा थे, तो हमको बुला करके रामचरितमानस लोग गवाते थे, बैठते थे, पाठ करते थे। टीवी वगैरह देख करके भगवान के प्रति इतनी आस्था थी, इतना ललक था, साथ साथ डर भी था बहुत ज्यादा। तो बच्चा थे, जब दादाजी को पूजा करते देखते थे तो हम भी पूजा करते थे। एक आरती की इतनी मोटी पुस्तक खरीद ला दिया, उसमें 10 ठो भगवान का आरती स्तुति विनती था। बैठते थे करने के लिए, और सबसे पहले चूंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो सरस्वती जी के प्रति ज्यादा लगाव था, तो सरस्वती जी की स्तुति करे, उसके बाद उसका आरती करे। भूख भी लगा रहता था, बच्चा थे ना, तो भूख भी लग जाती थी, सोचती जल्दी जल्दी समाप्त हो तो खाना खाने जाएंगे। लेकिन एक का स्तुति विनती आरती समाप्त करके उसके बाद फिर सोचते थे खाने के लिए चले जाए, फिर लगता था नहीं नहीं
अब सरस्वती जी तो आरती करती तो खुश हो जाएगी, अब बगल में लक्ष्मी जी का आरती है उसका नहीं पढ़ेंगे तो लक्ष्मी जी गुस्सा जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह से बर्दाश्त करके वो लक्ष्मी जी का भी आरती स्तुति जो भी करना था वो करते थे। फिर मन को समझाते थे अब 2 ठो हो गया काफी हो गया। फिर लगता था नहीं नहीं अब इसके पिछले पृष्ठ में हनुमान जी हैं, अब सरस्वती लक्ष्मी दोनों मान जाए और हनुमाने जी गुस्सा जाए तो खेले खराब हो जाए, उसका भी पढ़ते थे। इस तरह से करते करते मतलब 10 ठो उसमें देवी देवता का जो था स्तुति विनती, डर के कारण भूख लगी रहती थी फिर भी करते थे। करते 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 साहित्य पढ़ने के प्रति इतनी रुचि थी कि संजोग के बाद 8वां क्लास में ही पढ़ते पढ़ते संजोग ऐसा लगा, कुछ ऐसी कहानी बनी, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को हंसी लग जाएगी। एक पुस्तक मिल गई सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की, जिस पुस्तक को आज उसकी कीमत 10 रुपए है। मेरी माँ जब कुमारी थी तो कुमारी अवस्था से ही मेरी माँ सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के साहित्य को पढ़ती थी। अपने उम्र के 14 बरस से वो पढ़ती थी। तो वहाँ से वो अपने नैहर से यानी मेरे नानी गांव से ही उस साहित्य को लाई होगी, अलमारी में रखी हुई थी। तो हम कुछ ऐसे लेने गए खोजने के लिए, और वहाँ पर उस समय माँ जो खरीदी थी वो पुस्तक का कीमत था 1.5 रुपये, 1 रुपये 30 पैसा। अभी उसकी कीमत 10-12 रुपये, बहुत पुराना होगा। वो पुस्तक का नाम था हितोपदेश समाधान, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने लिखा था। पढ़ते गए बस किसी तरह से अलमारी, हम तो पैसा चुराने गए थे। लेकिन पैसा नहीं मिला। हंसी क्यों लग रही है? सही में गए थे, चुराने ऐसे नहीं गए थे। हम क्या करते थे, पढ़ने में हम माँ से बड़ा नखरा करते थे कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे पढ़ने। तो माँ कहती थी कि अच्छा ठीक है नहीं जाओगे, दुकानदार से प्रतिदिन 1 डब्बा बिस्कुट दिलवाएगी। तो बिस्कुट दिलवाती थी, एक दुकानदार था, बांध दिया था कि स्कूल जाने लगे तो इसको 1 डब्बा बिस्कुट दे दीजिएगा। अब फिर 10 दिन 15 दिन महीना दिन दिया होगा, अब फिर उसको जाके कह दिया होगा कि अब बिस्कुट नहीं देना। ये राज हमको मालूम था नहीं, अब मालूम चला है, उस समय नहीं पता था। तो जाके कह दिया होगा कि इसको बिस्कुट नहीं देना है। तो हम गए तो 100 बहाना करे, बिस्कुट नहीं है तो फलना नहीं है, चिलना नहीं है। अब माँ के सामने आके हम जिद करें कि बिस्कुट दो तब हम स्कूल जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो माँ बोली कि अच्छा ऐसा है कि आज चले जाओ, वहाँ से लौट करके आओगे तब बिस्कुट दे देंगे। तो हम तो सोचे कि ये तो पक्का वादा कर रही है, लेकिन वादा उसका झूठा वादा था। तो माँ के बात पे भरोसा करके हम चले गए स्कूल। वहाँ से लौट के आए तो सीधा एक ही मांग है कि बिस्कुट दो। अब स्कूल से आ गए तो माँ कहती कि अच्छा दाल भात सब्जी ये सब बना, ये खा लो, बिस्कुट कल लेना। ओके बिल्कुल नहीं, कल की बात कहाँ हुई थी। बात हुई थी कि स्कूल से आओगे तो बिस्कुट देना, बिस्कुट लाओ। 2 बार 3 बार 4 बार कहते कहते झकझोड़ दिए। माँ क्या की एक तमाचा मारी हमको। तो मारी तो लगा तो कम ही जोर से, लेकिन फिर भी नकल करने के लिए खूब रोना शुरू किए। तो रोना शुरू किए, रोते देख करके माँ क्या हुई बगल से चली गई, दूर चली गई। तो हम ऐसे नजर उठा के देखते हैं कि देखने वाला है ये, नहीं तो रो करके क्या करेंगे। बढ़िया हुआ भले चली गई। तो मन में ये दिमाग आया कि बगल में अलमारी है, एक तो दोपहर सुबह नहीं दिया बिस्कुट, वादा किया शाम में देंगे, अभी भी नहीं दिया, ऊपर से मार करके चली गई। तो अलमारी तो है, ये है दिक्कत क्या है।
तो बस गए हम पैसा खोजने के लिए। तो ये तो हम देखते थे कि कभी कभी अलमारी से पैसा देती है इस दराज पर से, लेकिन किधर से देती है वो हम नहीं देखते थे। तो हम थे छोटा, उस समय बच्चा थे, तो गए और नीचा वाला दराज पे चढ़ के एक हाथ से दराज पकड़े, ऐसे खोज रहे थे कि पैसा किधर रखा होगा। हाथ में पैसा न आकर के सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की जो वही किताब थी हितोपदेश समाधान, वही पुस्तक आ गया। पुस्तक पढ़ने के प्रति बचपन से ही इतनी रुचि थी कि अलमारी के पास वो पुस्तक जैसे आया, देखे कि हितोपदेश समाधान लिखा हुआ है, अलमारी खुला ही था, खुला ही रह गया। उसी केवाड़ी के पास ससरते ससरते नीचा बैठ गए और किताब को पलट करके देख रहे। बाद में माँ बताई कि हम देखने आए थे तो हमको लगा कि अलमारी खोल के चोरी कर रहा है, लेकिन जब किताब पढ़ते हुए देखी तो धीरे धीरे फिर वो वहाँ से वो चली गई, कुछ बोली नहीं, टोकी नहीं। और जब किताब पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते अब चोरी या बिस्कुट सब दिमाग से गायब हो गए। उसको जब पढ़ने लगे तो पूरे पुस्तक को इस पार से उस पार पढ़ दिए, और इस पार से उस पार जब उस पुस्तक को पढ़े, देखो गुरु की कृपा क्या होती है, अच्छे साहित्य का प्रभाव क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, अपने जीवन की घटी घटना बता रहा। जब उस साहित्य को इस पार से उस पार पढ़ दिए तो बचपन की जितनी माँ बाप को सताने वाला घटना होता है ना, उस सब नटखट पना खत्म हो गया। वो देवी देवता आरती स्तुति फलना चिलना का जो दिमाग में भरम नाच रहा था वो सब दूर हो गया। कबीर साहब के प्रति जो लोग अनर्गल बात हम लोगों के दिमाग में भर करके रखा था, कबीर साहब के प्रति जो सच्ची आस्था थी वो जगी कि कबीर साहब हैं क्या, कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं, कबीर साहब समझाना क्या चाहते हैं। मतलब उसी क्षण उस साहित्य को संपूर्ण रूप से पढ़ने से पारक सिद्धांत और कबीर साहब के विचार हमारे दिमाग में एकाएक आकर के बैठा, और ऐसा बैठा कि उसके बाद फिर सत्संग के प्रति रुचि, संत के प्रति रुचि ऐसी जगह कि देखो आज आपके बीच में एक संत के रूप में बैठ करके आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। इस सत्संग का, सदग्रंथ का ये प्रभाव पड़ता है, अच्छे साहित्य का ये प्रभाव पड़ता है। ये कोई कथा कहानी तो है नहीं कि कहीं से सुन करके मैं बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन की घटी हुई घटना। आप लोगों को तो हंसी बहुत ज़्यादा आई, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा ही हुआ। अच्छे साहित्य को पढ़ने से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, अच्छे शब्द को सुनने से आपके जीवन में बड़ा अद्भुत परिवर्तन आता है। तो उस प्रोफेसर साहब ने यही कहा कि सत्संग में आप लोग एक ही बात बस प्रथम भक्ति संतन करी संगा दोहराते हैं, राम राम दोहराते हैं, सतनाम दोहराते हैं, आत्मा परमात्मा यही करते रहते हैं, उससे होने जाने वाला क्या है। तो उसको मैंने कहा कि आप गधा हैं, तिलमिला गया। यदि आप गधा हैं, एक शब्द सुनने से आपके चित्त पे प्रभाव पड़ सकता है, तो जो बार बार मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, यह सुनने से प्रभाव निश्चित पड़ता है। इसलिए सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग में आत्म तत्व का बोध होता है, दृश्य का, शब्द का प्रभाव ही हमारे मन पर पड़ता है।